11 लैब्स एआई उपकरण का अवलोकन। 11 लैब्स की स्थापना 2022 में की गई थी। कंपनी ने जनवरी 2023 में अपने एआई वॉइस जनरेशन प्लेटफॉर्म को बीटा में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, चुपके मोड से निकलते हुए $2 मिलियन के प्री सीड फंडिंग के साथ। कंपनी ने पाठ को जीवन लायक आवाज़ में बदलने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखा। यह मुख्य रूप से एक प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और भाषण संश्लेषण एआई उपकरण है। ये गहरे सीखने के मॉडल का उपयोग करके अति यथार्थवादी पाठ से भाषण आवाज़ें उत्पन्न करता है, जिनमें स्वाभाविक स्वर, भावना और बहुभाषिक क्षमताएं होती हैं। कंपनी पारंपरिक टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम के बजाय उन्नत न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का उपयोग करती है। यह तकनीक जनरेटिव एआई के तत्वों को उन्नत ऑडियो प्रोसेसिंग के साथ जोड़ती है। यह प्राकृतिक लगने वाली, भावनात्मक रूप से समझदार सिंथेटिक आवाज़ें बड़े पैमाने पर बनाने की समस्या का समाधान करता है। ये पारंपरिक आवाज़ रिकॉर्डिंग स्टूडियो हर परियोजना के लिए पेशेवर आवाज़ अभिनेताओं की आवश्यकता और समय लेने वाले ऑडियो संपादन को समाप्त करता है। यह उपकरण सामान्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन सामग्री निर्माण, प्रकाशन, मनोरंजन और पहुंच में भी उपयोग किया जा रहा है। इसके मुख्य क्षमताओं में भावनात्मक नियंत्रण के साथ टेक्स्ट टू स्पीच, छोटे ऑडियो नमूनों से आवाज़ की नकल, 29 से अधिक भाषाओं का समर्थन करने वाली बहुभाषी आवाज़ जनरेशन और कस्टम आवाज़ों के निर्माण के लिए आवाज़ डिज़ाइन स्टूडियो शामिल हैं। मुख्य उपयोग के मामले हैं ऑडियो बुक वर्णन, वीडियो डबिंग, गेम्स और एनिमेशन के लिए चरित्र आवाज़, पॉडकास्ट उत्पादन और दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभता समाधान। सिस्टम अनोखी आवाज़ की विशेषताओं का विश्लेषण करता है, जिसमें पिच, टिम्बर, लय और उच्चारण पैटर्न शामिल हैं, जो प्रत्येक भाषा के लिए विशेष होते हैं। लोकप्रिय क्रिएशंस। डाली ए म्यूजियम में एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी आस्क डाली ई, फ्लोरिडा में, जहां आगंतुक साल्वाडोर डाली के डिजिटल पुनर्निर्माण के साथ उनकी मृत्यु के दशकों बाद संवाद कर सकते हैं। एक और है उनकी कुकी कॉन्स्पिरेसी, एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट नैरेटिव जिसे केवल 11 लैब्स की आवाज़ों के साथ बनाया गया है। स्पॉटिफाई ऑडियो बुक्स कथाकथन। एप्लीकेशन में एक सहज वेब इंटरफेस है जो मूलभूत टेक्स्ट टू स्पीच सामग्री उत्पन्न करने के लिए किसी तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोगकर्ता बस टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं, एक आवाज़ चुन सकते हैं, स्थिरता और स्पष्टता जैसी सेटिंग्स को समायोजित कर सकते हैं और मिनटों में ऑडियो उत्पन्न कर सकते हैं। अधिक उन्नत विशेषताएं जैसे कि आवाज़ की क्लोनिंग और फाइन ट्यूनिंग में थोड़ा अधिक सीखने की आवश्यकता होती है, लेकिन इनबिल्ट ट्यूटोरियल्स की मदद से गैर तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनी रहती हैं। मूल्य निर्धारण और लाइसेंसिंग। अप्रैल 2025 के डेटा के आधार पर प्लेटफॉर्म आमतौर पर फ्रीमियम मॉडल का उपयोग करता है। फ्री स्तर में प्रति माह सीमित अक्षर कोटा ऑफर किया जाता है, जो टूल को आजमाने या छोटे प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए उपयुक्त है। सब्सक्रिप्शन योजनाएं अधिक उपयोग सीमा, प्रीमियम आवाज़ों तक पहुंच, तेज़ी से प्रोसेसिंग और वॉइस क्लोनिंग जैसी उन्नत विशेषताएं प्रदान करती हैं। ये मासिक या वार्षिक शर्तों पर उपलब्ध हैं। उद्यम विकल्प बड़े संगठनों के लिए अनुकूलित लाइसेंस सक्षम करते हैं, जिसमें थोक प्रसंस्करण, समर्पित समर्थन और अतिरिक्त प्रदर्शन विशेषताएं शामिल हैं। कुछ प्रभावशाली तथ्य। जनवरी 2025 की सीरीज सी फंडिंग से $180 मिलियन जुटाए गए और कंपनी का मूल्यांकन $3.3 बिलियन तक बढ़ गया, जो कि इसकी पहले की मूल्यांकन $1 बिलियन थी प्रारंभिक 2024 में। 2024 तक 11 लैब्स ने लाखों उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया, जिन्होंने मिलकर 1000 साल से अधिक का एआई जनरेटेड ऑडियो उत्पन्न किया। शुरुआत 2025 तक फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 60% से अधिक कर्मचारियों द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा था। यह मुख्य रूप से ब्राउज़र आधारित वेब एप्लीकेशन के माध्यम से 11labs.io पर उपलब्ध है। हालांकि इस चरण में कोई समर्पित मोबाइल ऐप नहीं है। वेब इंटरफेस को चलते फिरते उपयोग के लिए मोबाइल अनुकूलित किया गया है। आप कुछ विशेषताओं के लिए 11 रीडर मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल 2025 तक आप केवल वेब प्लेटफॉर्म पर ऑडियो बना और निर्यात कर सकते हैं। डेवलपर्स के लिए 11 लैब्स एक व्यापक रेस्ट एपीआई प्रदान करता है, जिसमें पाइथन, जावास्क्रिप्ट और अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए क्लाइंट लाइब्रेरी शामिल हैं। अनुकूलन विकल्प। उन्नत उपयोगकर्ताओं के पास भाषण की गति, पिच और भावनात्मक स्वर जैसे पैरामीटर को समायोजित करने की क्षमता होती है। कुछ सब्सक्रिप्शन स्तर आपको मॉडल व्यवहार को प्रभावित करने या अपनी क्लोन की गई आवाज़ों के पहलुओं को परिष्कृत करने की अनुमति देते हैं, जिससे उत्पादन स्तरीय अनुकूलन सुनिश्चित होता है। समर्थन और समुदाय। इसमें विस्तृत गाइड्स, एपीआई संदर्भ और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ व्यापक दस्तावेजीकरण है। कंपनी के पास 50,000 से अधिक सदस्यों के साथ एक सक्रिय डिस्कॉर्ड समुदाय है।
नियमित वेबिनार और वीडियो ट्यूटोरियल उनके यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित होते हैं। तकनीकी सहायता ईमेल के माध्यम से उपलब्ध है। व्यावसायिक और एंटरप्राइज उपयोगकर्ताओं के लिए प्राथमिकता समर्थन के साथ A11 लैब्स के मुख्य प्रतिस्पर्धियों में डेस्क्रिप्ट ओवरडब शामिल है, जो इसके सहज आवाज़ संपादन और क्लोनिंग क्षमताओं के लिए जाना जाता है। पॉडकास्टर्स और वीडियो निर्माताओं के लिए आदर्श है। वॉइसरी प्राकृतिक ध्वनि वाले आवाज़ों के निर्माण में विशेषज्ञ है, जिसमें भाषण की विशेषताओं पर सटीक नियंत्रण होता है। और मरफराडाई व्यावसायिक स्तर की वॉइस ओवर प्रदान करता है, जिसमें बहुमुखी प्रतिभा और मल्टीमीडिया परियोजनाओं में एकीकरण पर जोर दिया जाता है। सीमाएं: ये प्रणाली कभी कभी उच्चारण त्रुटियां उत्पन्न करती है, विशेष रूप से तकनीकी शब्दों और गैर अंग्रेजी के साथ। नाम: लंबे ऑडियो जनरेशन का परिणाम कभी कभी लंबे खंडों में अप्रत्याशित स्वर में हो सकता है। सभी योजनाओं पर वर्ण सीमा बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट के लिए सीमित हो सकती है। 11 लैब्स उपयोगकर्ताओं को विस्तृत उपयोग विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें वर्ण गणना, जनरेशन समय और API कॉल सांख्यिकी शामिल हैं। प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन का आकलन मध्यम राय स्कोर MOS परीक्षण के माध्यम से किया जाता है, जहां मानव मूल्यांकनकर्ता आवाज़ की गुणवत्ता को 1 से 5 के पैमाने पर अंक देते हैं। स्टैनफोर्ड की वॉइस कंप्यूटिंग लैब और MIT की स्पीच प्रोसेसिंग ग्रुप से स्वतंत्र बेंचमार्क्स ने नेचुरलनेस और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए 11 लैब्स को व्यावसायिक TTS समाधानों में शीर्ष पर रखा है। कुछ मज़ेदार तथ्य: चूंकि संस्थापक पोलैंड से हैं, 11 लैब्स के लिए प्रेरणा कथित तौर पर अमेरिकी फिल्मों की अपर्याप्त डबिंग को देखकर आई। कंपनी ने नवंबर 2023 में 10 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया। इसकी तकनीक का उपयोग ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग को बहाल करने के लिए किया गया है। कई मशहूर हस्तियों ने आधिकारिक आवाज़ के क्लोन को मंजूरी दी है। 11 लैब्स को प्रारंभिक 2023 में विवाद का सामना करना पड़ा, जब उपयोगकर्ताओं ने द्वेषपूर्ण बयान देने वाले मशहूर हस्तियों के ऑडियो को गलत तरीके से बनाने के लिए मंच का दुरुपयोग किया। प्रतिक्रिया में कंपनी ने आवाज़ प्रमाणीकरण प्रणाली और वाटरमार्किंग तकनीक लागू की। कुछ आलोचकों ने आवाज़ क्लोनिंग तकनीक की धोखाधड़ी की संभावना के बारे में नैतिक चिंताएं उठाई हैं। प्लेटफॉर्म GDPR के अनुपालन में है और जहां प्रासंगिक हो, SIPA और CCPA सिद्धांतों को एकीकृत करता है। सेवा में सुधार के लिए टेक्स्ट इनपुट्स संग्रहित किए जाते हैं, लेकिन अनुरोध पर हटाए जा सकते हैं। वो वॉइस क्लोनिंग के नमूने तब तक रखे जाते हैं जब तक उपयोगकर्ता हटाने का अनुरोध नहीं करते। पेशेवर उपयोगकर्ता डेटा प्रोसेसिंग समझौतों और विशेष गोपनीयता विकल्पों तक पहुंच सकते हैं। फरवरी 2025 तक कंपनी संपर्क विवरण, पाठ इनपुट और ऑडियो रिकॉर्डिंग एकत्र करती है। कानूनी आवश्यकता होने पर व्यक्तिगत डेटा कानून प्रवर्तन के साथ साझा किया जा सकता है।